हेलो दोस्तों, साइबर क्लासरूम आपके लिए लेके आया है काली लिनक्स बेसिक्स के बारे में एक पूरी प्लेलिस्ट जिसमें हम बताएंगे कि काली लिनक्स क्या है और किस लिए यूज़ होता है, कौन कौन यूज़ करता है और इसके मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि लिनक्स क्या है। बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ होता है सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप यूँ कहो तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, इनमें पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देते हैं कंपनी वाले। जैसे कि हो गया आपका विंडोज़ हो गया, कुछ कुछ लैपटॉप्स में लिनक्स भी इंस्टॉल्ड आती है। लेकिन बेसिकली जो मेजॉरिटी टाइम पे जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप हैं उनमें विंडोज़ डल के आती है, और जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उनमें मैकिन्टोश डल के आती है। ऐसे हमारे जो iOS है, जो हमारे एप्पल आईफोन्स हैं, उसमें हमारा जो डल के आता है वो आता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आज के इस प्लेनेट में। क्योंकि एंड्रॉयड क्या है, एक है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका यूज़ होता है हमारे सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट कराने के लिए। और आप जैसे कि देख रहे हैं आज के टाइम पे एंड्रॉयड मोस्टली कॉमन हो चुका है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मैनेज करने का। यानी कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विथ योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। यानी कि हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप में जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सबका इनपुट है वो कौन लेगा? वो हमारा सॉफ्टवेयर लेगा। कैसे लेगा? जब वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्ट किसके थ्रू होंगे? वो होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब अगर हम इसे सीधी साफ भाषा में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड योर हार्डवेयर। हमारे जो हमारा हार्डवेयर है और जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इनके बीच में का जो कम्युनिकेशन का काम है, ये किसका काम है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम द सॉफ्टवेयर वुडंट फंक्शन। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा जो कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर अगर ये हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट देता है कि इसके अंदर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर काम कर सके। तो अब हम देखते हैं बेसिकली काली लिनक्स क्या है। काली लिनक्स एक डेबियन डिराइव्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका जिसका मेंटेनेंस कौन करता है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी करती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक तरीके से कह सकते हैं पेरेंट कंपनी है किसकी? काली लिनक्स की। जो काली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी पेरेंट कंपनी है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब ये जो काली लिनक्स है, काली लिनक्स किसके थ्रू बनी थी? इसको डेवलप कितने लोगों ने किया? इसको डेवलप दो लोगों ने किया जाता है, जिसमें से पहले का नाम है मार्टी एरोनी और दूसरे का नाम है डीवन केन्स। काली लिनक्स इज अ स्पेशली डिजाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेटवर्क एनालिसिस एंड पेनिट्रेशन टेस्टर। जो हमारी जो काली लिनक्स है वो बेसिकली यूज़ किस किस के लिए होते हैं? जो नेटवर्क को एनालाइज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर ये एक IP है 192.168.0.1, तो अगर ये हमारी IP है, अब इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। अब मान लीजिए जैसे कि इसमें कोई मैन इन द मिडल अटैक के लिए कोई बैठा है, कोई एक मैन बैठा है और ये सर्वर से कनेक्ट है। अब अगर इसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे कोई मैन एंटर ही नहीं कर पाएगा और ये सीधा सर्वर से हमारा कनेक्ट होके ये हमें सीधा कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन अब ये वल्नरेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसी के लिए हमारा यूज़ हुआ है काली लिनक्स का। अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं, इट इज़ फॉर दोज हु वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी और एनालिसिस के अंदर काम करते हैं, उन सभी के लिए काली लिनक्स यूज़फुल है। काली लिनक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है kali.org। वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल।
तो चलिए अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। तो जो इसका सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इट हैज़ 600 प्लस पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स प्री इंस्टॉल्ड। मतलब कि इसमें पहले से ही इतने सारे 600 प्लस जो पेनिट्रेशन टूल्स हैं, टेस्टिंग टूल्स हैं, जो हमारे काम आते हैं, जैसे एटरकैप हो गया और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि पहले से इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से ये हमें और लिनक्स से या और ऑपरेटिंग सिस्टम से बेनिफिशियल है। ऐसे ही इसको हम रास्पबेरी पाई, अच्छा रास्पबेरी पाई क्या होता है? रास्पबेरी पाई एक छोटा सा मदरबोर्ड होता है। इसको हम एक मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पीसी कह सकते हैं उसको हम, जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको, उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम काइनेस को इंस्टॉल करते हैं एक मेमोरी कार्ड के थ्रू। अब उस मेमोरी कार्ड के थ्रू उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, एक स्मॉल सी डिस्प्ले लगती है, तो वो होता है रास्पबेरी पाई। तो उसमें भी हमारा जो काइनेक्स है वो इंस्टॉल हो जाती है और वो यूज़ कर सकते हैं हम उसमें, और उसकी वजह से एक वो हमारी शॉर्ट हैकिंग मशीन बन सकती है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग मशीन बन सकती है। अब ये क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स। जो हमारा जो काइनेक्स है वो कम्प्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स है। सो यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री एंड इवन कंट्रीब्यूट फॉर इट्स डेवलपमेंट। यानी कि इसे हम फ्री में यूज़ भी कर सकते हैं, इवन अगर आपको कोई इसकी इसमें गुड वर्किंग आइडिया पता है या कोई अच्छा फीडबैक पता है जो कि इसको बेनिफिशियल बना सके, तो हम इसको एक फीडबैक अच्छा देके इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड करा सकते हैं। अब हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो हर चीज़ के नुकसान भी हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज़ हू आर न्यू टू लिनक्स एंड वांट टू लर्न लिनक्स। यानी कि ये उनके लिए नहीं बनी है जैसे कि जिनको लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लिनक्स में नए-नए आए हैं, उन्होंने नई-नई लिनक्स इंस्टॉल की है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि ये थोड़ी क्या है, थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, थोड़ा इसका अलग एनवायरनमेंट हो जाता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है इसमें डायरेक्ट जंप करने का। हाँ, अगर आपको लिनक्स में करना है तो आप सबसे पहले उसको उबंटू से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े आप बेसिक चीज़ें उसकी समझ सकते हैं। थोड़ी क्या होता है कि जो हमारा इसमें काली लिनक्स में पहले से ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड टूल्स हैं, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी भरी-भरी लगती है और थोड़ा मतलब फ़ैमिलियर नहीं रहते आप इससे। और ऐसे ही काइनेक्स क्या है, ये थोड़ी स्लोअर है, क्योंकि इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड इतने सारे टूल्स हैं जो कि हमारा यूज़फुल हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी क्या है, हमारी स्लोअर है। और ये इट इज़ क्वाइट अनफ़ैमिलियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इससे ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो ये थोड़ा क्या रखता है कि हमको परेशान कर सकता है। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स इसके क्या-क्या हैं। सबसे पहला है कर्नेल। कर्नेल बेसिकली क्या होता है? कर्नेल, the kernel is a computer program that is the core of computer's operating system। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्या है, कोर चीज़ है, विथ विथ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। अब उसका काम क्या रहता है, कर्नल हर चीज़ कंट्रोल लेता है, हर चीज़ का कंट्रोल किसके पास रहता है, कर्नल के पास। इट मैनेजेस फॉलोइंग रिसोर्सेज ऑफ द लिनक्स लाइक फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब कि आप देख रहे हो कि कर्नल में क्या करता है, कर्नल का काम क्या है, एक प्रोसेस को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, ये डिवाइस जो है जितने भी हम उसमें कीबोर्ड लगा रहे हैं, माउस लगा रहे हैं, वो सब का मैनेजमेंट कौन करता है, कर्नल करता है। अच्छा, जो अगर कर्नल नहीं होगा तो क्या होगा, कर्नल बेसिकली अगर नहीं हुआ तो हमारा कोई भी प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं वर्क करेगी। हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर हम लगाएंगे वो लग तो जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जो कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्शन नहीं होगा, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से उसका जो कनेक्शन है वो नहीं होगा। इसीलिए हमारा कर्नल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा शेल। शेल क्या है, शेल इज़ अ सुपर यूज़र प्रोग्राम विच प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूज़र टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। अब शेल क्या है, शेल एक प्रोग्राम है, क्या उसका काम क्या है, यूज़र के लिए एक काम है कि वो क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है उसको यूज़ कर पाए और वो जो यूज़र को दे पाए, जो भी उसको प्रोग्राम से काम करवाना है। अब शेल क्या है, शेल एक्सेप्ट ह्यूमन रीडेबल कमांड्स
फ्रॉम यूज़र एंड कन्वर्ट देम इनटू समथिंग विच कर्नल कैन अंडरस्टैंड। अब शेल का बेसिकली काम क्या है? शेल जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा ABCD, आपने कंप्यूटर को वो ABCD बताया। अब कंप्यूटर में जो शेल का काम है वो ये है कि उस ABCD को इस फॉर्म में लिखे कि वो किसको जाके, वो कर्नल को जाके समझ में आए, वो कर्नल के लिए रीडेबल हो जाए। तो काम शेल का सिर्फ इतना सा ही है। इट इज़ अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर that execute command read from input devices such as keyboard or from files. Shell gets started when the user logs in or start the terminal. तो बेसिकली हमारा जो शेल है वो कब काम करेगा? जैसे कि हमने कुछ भी इनपुट दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ABCD का, तो जैसे हम उसमें ABCD का इनपुट देंगे, अब वो कर्नल को भेजने के लिए शेल क्या करेगा कि कर्नल कर्नल पढ़ सके उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आप कंप्यूटर में जानते हैं 0-1 बाइनरी लैंग्वेजेस चलती हैं, तो उन सब में उसको कन्वर्ट करके कर्नल को वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है टर्मिनल। टर्मिनल, तो टर्मिनल बेसिकली क्या होता है? वी कैन से दैट द टर्मिनल इज अ डम थिंग, सो इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद द इनपुट। अब टर्मिनल क्या है? टर्मिनल कुछ नहीं पता। टर्मिनल क्या है? क्लास का है सबसे गधा बच्चा, उसको कुछ नहीं पता, सबसे बेकार चीज़ है क्लास की वो। चीज़ क्या? वो सबसे बेकार इंसान है, कोने में डला रहता है। उसको कुछ नहीं पता कि इनपुट का क्या करना है। अगर मैम ने अगर चॉक मंगाई है तो उसको नहीं पता है उस चॉक से करना क्या है। सो इट नीड्स अनदर प्रोग्राम टू प्रोसेस इट। तो उसको क्या है? एक अलग से अलग प्रोग्राम चाहिए। जैसे मान लीजिए अब टर्मिनल है, टर्मिनल एक मान लीजिए अगर क्लास का लड़का है तो इसको अब एक होशियार लड़का चाहिए। इसको क्या चाहिए? क्लास का मॉनिटर चाहिए। अब वो क्लास का मॉनिटर क्या है? इसको समझाएगा कि इस चौक से क्या होगा, इस चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। तो बेसिकली टर्मिनल टर्मिनल क्या है? ये लड़का है जिसको कुछ नहीं समझ में आता है। और मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर एक प्रोग्राम है जो इसको समझाता है कि ये तुम्हें यूज़र ने एक काम दिया है और ये काम तुमको करना है। द टर्मिनल इज़ अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द यूज़र विद अ सिंपल कमांड लाइन इंटरफेस। अब बेसिकली क्या है? टर्मिनल एक प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है यूज़र को एक सिंपल कमांड लाइन इंटरफेस। उसको कुछ नहीं पता, उसको खाली कमांड चाहिए। आप एक उसको कमांड लाइन का इंटरफेस दे देंगे और उसको वो खाली कमांड चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए ये बन के आता है ऐसा स्लैश करके, फिर ये हाइफन, और फिर इसके आगे ब्लैंक स्पेस रहती है, इसमें आपको कमांड देना है। आप जो भी कमांड चाहें वो कमांड दे सकते हैं। इसके बाद आता है कंसोल। इन द केस ऑफ विंडोज ओएस द कंसोल परफॉर्म द सेम ऑपरेशन परफॉर्म बाय द टर्मिनल। जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंसोल रहता है और टर्मिनल रहता है, दोनों का काम सेम होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसोल और टर्मिनल दोनों का काम विंडोज़ में सेम होता है। ठीक है? So we can say for Windows operating system the console is the alias name for the terminal। मतलब कि एक उसी का टर्मिनल का दूसरा नाम क्या है? कंसोल। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसके बाद आता है हमारा शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या होता है? शेल स्क्रिप्टिंग एज शेल कैन ऑल्सो टेक कमांड एज इनपुट फ्रॉम फाइल। वी कैन राइट these commands in a file and execute them in a shell to avoid the repetitive work। बेसिकली क्या रहता है कि एक हमारी फाइल है, एक हमने नोटपैड में फ़ाइल बनाई। अब नोटपैड में हमने कमांड्स लिखी कुछ, कि मान लीजिए कोई भी कमांड लिखी हमने, एक ये कमांड लिखी, एक ये कमांड लिखी। इसके बाद अब हमें ये काम एक वर्क करना है। एक इसका एक काम क्या है? एक वर्क करना है कि मान लीजिए 100 फ़ोटोज़ होने के बाद जो 101th फ़ोटो हो वो ऑलवेज़ डिलीट हो जाए, और हमेशा क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। तो इसका एक हमने छोटा-सा क्या किया? एक प्रोग्राम लिखा। इसका एक हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा। अब हमारे जब भी 100 से ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगी, किसमें? पीसी में, एक सर्टेन फ़ोल्डर में, तो वो क्या करेगा? वो उस कमांड का क्या काम रहेगा? जो 101 फ़ोटो है, उस फ़ोटो से पूरे एंड तक, मान लीजिए अगर 200 हो गए तो 200 फ़ोटोज़ तक वो डिलीट कर देगा। कहाँ से? 101 से 200 तक, और रिमेनिंग कितनी रहेंगी? 100। अब इस काम को कराने के लिए हमने क्या है? एक कमांड लिखा। इस कमांड को लिखने के बाद इसको हम एक प्रोग्राम, इसको हम सेव करेंगे। किसमें सेव करेंगे? हम इसको एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे .sh। sh बेसिकली क्या डिनोट करता है कि ये क्या है? एक शेल कमांड है।
क्या है, एक शेल स्क्रिप्ट या एक ये शेल कमांड है। इसको हम जैसे ही इस पे एंटर करेंगे तो ये क्या है, ये अपने जितने भी इसकी जो कोडिंग है, जो जितनी भी इसकी कोडिंग है वो उसको क्या एग्जीक्यूट कर देगा, उस कोडिंग को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर उसके बाद उसके कोडिंग के अंदर जो भी लिखा है वो जो टास्क है उसे परफॉर्म कर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे डाउनलोड करना है काइनेक्स को और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप सेफ, कीप लर्निंग।